कठुआ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डोगरा ने डायरेक्टर लोकल बॉडीज पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा है कि लोकल बॉडीज ने कठुआ के मोहल्लों के नाम बदलकर मौजूदा राजनीति में सक्रिय नेताओं के नाम पर मोहल्लों के नाम रखे हैं, जिस पर कठुआ कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। मैं तो कहूँगा कठुआ में जो दो नाम आपके सामने आया, हमने उसकी प्रति भी जारी कर दी है। उसमें एक हमारे यहाँ मौजूदा जो विधायक अब तो सस्पेंशन में है वैसे असेंबली, एक चौधरी लाल सिंह जी भी वार्ड नंबर 2 में रहते हैं, हम सब भी वार्ड नंबर 2 में रहते हैं। एक तो चौधरी लाल सिंह जी के नाम पे मोहल्ले का नामकरण किया गया और एक मास्टर ध्यानचंद जी के नाम पे जो कभी 77 में MLA बने थे, आजकल नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनके नाम से मोहल्ले का नामकरण किया गया। तो ऐसे है कि दोनों एक्टिव पॉलिटिक्स में है, या तो रिटायरमेंट ले चुके होते तब तो ठीक है। म्यूनसिपल काउंसिल के जो कठुआ के जो अपना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो यहाँ पे है, इनको देखना चाहिए। और दूसरा जो डायरेक्टर लोकल बॉडीज़ है उसको देखना चाहिए कि जो रिकमेंडेशन मुझे नीचे से म्यूनसिपैलिटी से आई हैं वो क्या हैं। और इस सब के लिए तो मैं कहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर कठुआ इस पर संज्ञान ले सकते हैं, इस पर एक्शन ले सकते हैं। पीएचई विभाग लोगों को पानी मुहैया करवाने के लिए कितना सजग है, इसका एक पुख्ता प्रमाण हम आपको दिखाते हैं। कठुआ के राजबाग स्थित पंचायत घर के पास बने पीएचई के ट्यूबवेल में 2 परमानेंट मुलाजिमों की ड्यूटी है, जिन्होंने अपने आगे एक और मुलाजिम को हायर कर रखा है लोगों को पानी की सप्लाई देने के लिए। लेकिन जो खुद विभाग के परमानेंट एम्प्लॉय हैं, खुद लोगों को पानी सप्लाई दे सकते हैं, तो आगे रखे आदमी क्या लोगों को पानी की सप्लाई देगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मोटर चल रही है और उसके कंट्रोल के लिए कोई भी मौके पर नहीं है। जब मोटर जलती है तो कोई भी विभागीय अधिकारी जिम्मेवारी नहीं उठाता, खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। मौके पर पहुंचे पीडीपी के जोनल जनरल सेक्रेटरी चरणप्रीत सिंह ने जिला प्रशासन से इन मुलाजिमों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दियालाजा के अधीन पड़ते सल्लन गांव के कोट कस्बा की ऐसी बस्ती में पानी की सप्लाई बंद किए जाने के विरोध में लोगों ने नारेबाजी का रोष जताया। लोगों का कहना है कि गांव में लगे नए ट्यूबवेल से ऐसी बस्ती को पानी सप्लाई होता था, लेकिन किसी ने ऐसी बस्ती के पानी की सप्लाई बंद कर दी है। मैं पीएचई डिपार्टमेंट AWE और जो जेई वहाँ शिव कुमार है। AWE अच्छे आदमी है, जो शिव कुमार जेई जी हैं जैसे जुमलेबाजी कर रहे हैं कि हमें नलके के बारे में नहीं पता, इन्हें नलके के बारे में अच्छी तरह से पता है। मैं इनको पीएचई डिपार्टमेंट को और इनके एक्शन साहब को भी बताना चाहता हूँ और पीएचई AWE को बताना चाहता हूँ कि कल 12 बजे तक वहाँ कनेक्शन ना लगा लोगों का, तो कल मैं पीएचई दफ्तर के बाहर लिंक रोड है, जो हीरानगर मोड़ और तहसील के बीच जो लिंक रोड जाता है, हम उसको चक्का जाम कर देंगे। कश्मीर के डांगी बिचा पुलिस ने रफियाबाद के जावेद अहमद अहंगार को भारी मात्रा में चोरी के इलेक्ट्रिक चार्जर, बैटरी, मोबाइल फोन और 45,000 रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सेक्शन 457-380 RPC, जिसमें यह एलिज किया गया कि एक दुकानदार है यहाँ पे डंगी बच्चा में, जिसका नाम है नईम अहमद शाह, सनाब मेराजुद्दीन शाह, जो डंगी बच्चा का रहने वाला है, कि उसके मोबाइल के दुकान से कुछ मोबाइल फ़ोन और कैश वगैरह चोरी हुआ है। तो उस बेस पे ये पर्चा यहाँ पुलिस स्टेशन डंगी बच्चा में रजिस्टर हुआ और इन्वेस्टिगेशन वाज सेट इनटू मोशन। 9 जुलाई 2018 को डंगी बच्चा मार्केट से ही अरेस्ट किया और उसके डिस्क्लोजर पे हमने जो आपके सामने रिकवरीज हैं, उसके डिस्क्लोजर पे बाद में हमने इसको रिकवर किया। इस रिकवरी में ऑलमोस्ट 41 मोबाइल फ़ोन्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, कैश अराउंड 45,200 रुपीज़ जो है रिकवर हुआ है। रामबन के उकराल में भारतीय सेना ने गवर्नमेंट हाई स्कूल में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया। इस शिविर में पहुंचे लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। चाहती हूँ क्योंकि हमारे इस एरिया में इंडियन आर्मी की तरफ से जो पाया और हमें यहाँ पे जितने भी हमारे मतलब रूरल एरियाज में जितने भी गरीब लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिल रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट जो चेकअप हो रहे हैं। मैं बहुत मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर को बड़ा तोहफा, 30 साल से बंद पड़ी सिल्क फैक्ट्री दोबारा चालू होने से युवाओं को मिलेगा रोजगार। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के मामा सरताज मदनी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उपाध्यक्ष पद से सोमवार को इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थन वापस लेने के बाद मदनी का इस्तीफा देना महबूबा मुफ्ती के लिए एक और झटका है।
उधमपुर में दिव्यांग आश्रम को उधमपुर व्यापार मंडल और उधमपुर वासियों के सहयोग से एक मारुति वैन दी गई। व्यापार मंडल के प्रधान सुरेंद्र सिंह का कहना था कि ये वैन दिव्यांग लोगों को आने जाने में सहायता करेगी। ये दिव्यांग सेवाश्रम जो बनाया था इन्होंने यहाँ पे, तो इनको लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। ये एक दो बार इन्होंने हमारे पास व्यापार मंडल के ऑफिस में भी अप्रोच किया था, तो हमने एक बीड़ा लिया था इनके लिए कि हम लोग इनको एक वैन की व्यवस्था करके देंगे। चूँकि एम्बुलेंस की व्यवस्था हम लोग सोच रहे थे करने के लिए, एम्बुलेंस इनके लिए, क्योंकि बाद में इनसे जो बात हुई है उसमें एम्बुलेंस इनको नहीं चाहिए थी, क्योंकि इनके जो पेशेंट्स हैं वो सिर्फ कमर के नीचे जो लोग नहीं चल पाते हैं वही लोग हैं यहाँ पे, इनके पास यहाँ पे हैं। तो दूसरा इनका ये था कि कभी इनको कलेक्शन करने के लिए कहीं जाना पड़ता है या किसी अपने काम के लिए डीसी ऑफिस जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है, उसके लिए फिर बाद में जो सबने सोच विचार किया तो उसमें यही आया कि इनको वैन लेकर के दी जाए। राहुल गांधी ने देश को पीएम मोदी बर्बर नया भारत करार दिया है। साथ ही अलवर की हिंसा को लेकर कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। राहुल ने सवाल किया है कि आखिर पीड़ित को अस्पताल ले जाने में 3 घंटे क्यों लग गए। देवगौड़ा ने कहा, हम कांग्रेस के साथ कर्नाटक में गठबंधन में हैं, इसलिए मुझे या मेरी पार्टी को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया है कि वो प्रस्तावित महाभर्ती अभियान में मराठा समुदाय के लिए नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर समुदाय को गुमराह कर रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में हिंदू मुस्लिमों की दावेदारी के बाद अब बौद्ध समुदाय ने भी अपना दावा ठोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट में बौद्ध समुदाय के लोगों ने याचिका लगाकर दावा किया है कि ये विवादित जमीन बौद्धों की है। पूर्व बीजेपी सांसद चंदन मिश्रा ने कहा, धार्मिक कट्टरता बढ़ी है, बीजेपी छोड़कर आजाद महसूस कर रहा हूं। भारत गायों के लिए सुरक्षित देश, लेकिन महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित, उद्धव ठाकरे।